मक्का की गलियों में एक शख्स मशहूर था, उमर इब्न अल खत्ताब। लंबी काबिली कद, शेरों जैसी चल और आंखों में वो शिद्दत जो देखने वाले को भी डरा दे। कुरैश के लोग कहते थे, अगर मक्का में कोई शख्स है जो पूरी कौम को अकेला संभाल सकता है तो वो हजरत उमर हैं। इस्लाम आया तो मक्का दो हिस्सों में बांट गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ या उनके मुखालिफ। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त सख्त मुखालिफ थे। उनका मिजाज गैरत, इज्जत और कबायली वकार से भरा हुआ था। उनके नजदीक अपने आबा व अजदाद का दीन सबसे अजीज था। इसी वजह से जब इस्लाम का पैगाम फैला तो उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे फितना समझा। रिवायात में आता है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस्लाम से पहले बहुत तुंद मिजाज थे। अगर कोई बंदा उनके सामने अपने आका का हुक्म तोड़ देता या कोई गलती करता तो वो फौरन सख्त जवाब देते। उनकी शिनाख्त ही सख्ती थी। कुरैश उन्हें मुश्किल कामों के लिए बुलाया करते, सुलह करवानी हो, जंग की तैयारी हो या कोई फैसला, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बात आखिरी होती। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुफिया दावत शुरू की, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पहले उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब मुसलमान एक एक करके ईमान लाने लगे, खासकर अपने करीबी घराने के लोग, तो उमर को गुस्सा आया कि हमारी कौम टूट रही है। उन्हें लगता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माजल्लाह लोगों के बीच तफर्रुक पैदा कर रहे हैं। इसी गुस्से में वो कई मर्तबा मुसलमानों को ताने देते, कुछ को टोकते और कभी कभी जिद के साथ कहते, क्या ये नया दीन रुक जाए या मक्का की रविश बदल जाएगी। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जितनी नफरत इस्लाम से करते थे, उनका दिल उतना ही जल्दी पलटने वाला था। सीरत के उलमा कहते हैं, जिन दिलों में शिद्दत होती है अल्लाह उन्हें सबसे मजबूत ईमान देता है। बाहर से वो सख्त थे, लेकिन अंदर एक सवाल उन्हें परेशान करता, क्या यह नया दीन वाकई हक हो सकता है। वो ये बात किसी को नहीं बताते, मगर रातों में कभी कभी सोच उनके जहन को जला देती। और इसी के बाद वो वाकया आने वाला था जो उनकी जिंदगी तब्दील कर देगा। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।